वेलकम बैक टू आवर सीरीज़ बच्चों की, जिसमें हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो जेई मेंस से एडवांस के हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था, मेंस का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये एडवांस का मेरे हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी है, हर ऑप्शन एक क्वेश्चन है इसका। तो लेट्स सी सवाल क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है और हमें ए एन दिया है। तो अगर आप ए एन को एनालाइज करो, ए एन हमें दिया है अल्फ़ा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसका कोई ना कोई रूट्स आएंगे, उनका डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये न्यूटन मेथड में जा रहा है। न्यूटन मेथड याद है आप लोग को, जिसमें ए एन होता था पी अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस माइनस क्यू बीटा रेस्ट पावर एन। तो ये न्यूटन मेथड में जाता था। तो न्यूटन मेथड में ये क्योंकि कांस्टेंट ही है, ये पी क्यू जैसे बिहेव कर सकता है, दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम न्यूटन मेथड के हिसाब से लिख सकते हैं वन इंटू, क्योंकि ए एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन माइनस ए एन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपको ये फिबोनाची सीरीज मिल रही है कि ए एन प्लस टू इक्वल्स टू ए एन प्लस वन। पहले दो का सम करने पे तीसरा टर्म मिल रहा है, इन दोनों का सम। तो ठीक है, जनरली एडवांस के क्वेश्चन में फिबोनाची सीरीज बहुत बार आ चुकी है। तो बच्चा दा पार्टी, हम सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करें? ये देखो, ये मुझे सही लग रहा है, पहले इसको चेक कर लेता हूँ। तो एन को अगर मैं, देखो एन को तो एन प्लस टू है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ए टू से स्टार्ट करेंगे, ए ज़ीरो तो नहीं पता है, ए थ्री से स्टार्ट अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा ए टू। इधर एन को हमने वन पुट कर दिया, राइट। तो ए थ्री इक्वल टू ए टू प्लस ए वन। फिर एन को अगर मैं टू पुट कर दूँ तो ए फोर इक्वल्स टू ये फिबोनाची सीरीज ए थ्री प्लस ए टू। पहले दो को ऐड करने पे तीसरा मिलता है, नेक्स्ट टर्म मिलता है इमीडिएट। ए फाइव इक्वल्स टू ए फोर प्लस ए टू, सॉरी ए थ्री, और ये चलता रहेगा यहाँ तक। अब देखो, इनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो पैटर्न आप देखो तो ये ए थ्री इस ए थ्री से कैंसिल हो जाएगा, ये ए फोर से कैंसिल हो जाएगा, ये ए फाइव इससे कैंसिल होने वाला है, ये टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये वाले, ये साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले। तो हम कह सकते हैं कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो वॉट वी आर लेफ्ट विथ वैन वी एड देम, तो ए एन प्लस टू बचा और बाकी पूरे उसके नीचे कैंसिल हो गए। यहाँ पर बचा ए एन प्लस ए एन माइनस वन डॉट 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 ए टू प्लस ए टू दो बार आ गया, लेकिन ए टू, अच्छा ए थ्री था, सॉरी ए थ्री, फिर ये ए टू, फिर ये ए टू दो बार आ गया। देखो, तो क्या ये ऑप्शन से मैच हो रहा है? ऑप्शन में ए एन प्लस टू माइनस वन था, तो हम क्या करते, ए एन प्लस टू माइनस, और यहाँ पर ये पूरे टर्म थे, इसमें ए टू एक ही बार था। तो हम क्या करते, ए वन इसको उल्टा लिखते, ए टू उल्टा लिखने के बाद ए एन तक जा रहा था ये, और ये ए टू जो एक्स्ट्रा था उसको इधर भेज दिया ए टू। अब ए टू क्या रहेगा? तो हमें पता है कि ए एन हो गया हमारा अल्फा रेस्ट टू पावर एन माइनस बीटा रेस्ट टू पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो हम डायरेक्टली एन को टू पुट कर देंगे तो हमें ए टू मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो आप देख सकते हो, ये अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा की वजह से कैंसिल होकर अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, और इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे माइनस ऑफ माइनस वन विच इज़ वन। माइनस है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई विच इज़ वन, तो हम इसकी जगह ए टू की जगह वन लिख देंगे। तो ये एग्जैक्टली ऑप्शन मैच हो गया। तो एक बात तो मालूम पड़ गई कि ये आंसर राइट है। अब इसमें मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। जो सेकेंड नंबर पे आसान चीज़ सॉल्व कर सकते हैं हम, ये है, क्योंकि एन इक्वल टू वन, इसको चेक करते फिर राइट मान लेंगे सही रहा था, क्योंकि ए एन हमें गिवन है इसलिए। तो हम ए एन को डायरेक्ट पुट कर देंगे, ये ए एन है, अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन। अब यहाँ नीचे टेन रेस्ट पावर एन था, अब अल्फा माइनस बीटा भी था, तो ये अल्फा माइनस बीटा कांस्टेंट है क्योंकि उसमें एन की टर्म्स नहीं, तो उसको बाहर फेंक दो। और ये टेन एन नीचे था दोनों के, तो मैं क्या करता हूँ, टेन नीचे बांट देता हूँ और होल पावर एन कर देता हूँ। टेन रेस्ट पावर एन था ना,
तो आप देख सकते हो 1/α-β, इनको तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर जी पी बन गया, क्योंकि जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर α/10 आएगा 1 पुट करने पे, फिर α/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये जी पी चल रहा है अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली माइनस, इन सब टर्म में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो 0 पुट करने पे 1 आएगा, β/10 आएगा, β/10 का होल स्क्वायर आएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो आर 1 से α/10 1 से छोटा होगा, इसके रूट्स वैसे इमेजिन रियल है, राइट। चेक कर लेना, अल्फा बीटा की वैल्यू भी देख सकते हैं आप, वो α/10 1 से छोटा होता है, तो 1 से अगर छोटा है कॉमन रेशियो, तो हम इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए इज 1/1 माइनस आर, माइनस 1/1 माइनस आर, आर इज β/10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर 10 आ गया, ये इधर 10 गया, और ये नीचे वाला 10 ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर के 10 को बाहर निकाल लो, तो इधर बचा गया 10 माइनस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तो 10 माइनस 10, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर वापस अल्फा माइनस बीटा आ गया, ओह नाइस, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना मजबूरी है, 10 स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 10 हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा, अब ये 10 है, ये कैंसिल, ये 100 है, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा थे, तो सम ऑफ रूट्स हमें 1 दिख रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें -1 दिख रहा है, पुट कर देगी, तो ये 1 इंटू 10 -1, तो आपको क्या मिला, 10/89 दिख रहा है, तो क्या ऑप्शन था, ओके फाइन, ये भी राइट है। अब ए और बी में सोचना पड़ेगा ऑप्शन के लिए, तो बी एन पहले निकालना पड़ेगा, तो क्या ये ऑप्शन सही है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, ये वाला, तो ये चेक करना थोड़ा दिमाग ला रखा हम अपना, तो अब बी एन हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी एन ये था, बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो बी एन हमें क्वेश्चन में दिया था an-1 प्लस an+1, राइट। अब ए एन भी हमें दिया है अल्फा रेस्ट टू पावर एन माइनस बीटा रेस्ट टू पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, काफ़ी अच्छा सवाल है, तो अगर मैं सिर्फ इसको अकेले को ले लूँ, मैं बहुत कोशिश किया इसके लिए सिंपल मेथड फाइंड करूँ बच्चों, लेकिन जो है वो अब क्या करेंगे, जब हमें पता है कि एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर 0 होता है, जो क्वेश्चन मिलता है एक्स का पावर n-1 प्लस n-2 ए का पावर 1, और ये ऐसे चलते रहता है, एक्स का पावर कम होते होते 0 हो जाता है, और ए का पावर बढ़ते बढ़ते n-1 हो जाता है, तो वही चीज़ इधर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले n+1 था, तो एक पावर कम से स्टार्ट होता है, n है तो n-1 था, तो ये अल्फा रेस्ट पावर n आएगा, फिर प्लस इसका पावर कम हुआ, इसका बड़ा, इसका कम हुआ, इसका फिर बड़ा, चलते रहेंगे कहानी, एंड में कम होते होते अल्फ़ा का पावर 0 हो जाएगा, बीटा का पावर n हो जाएगा, और इसके जस्ट पहले अल्फ़ा का पावर 1 था और बीटा का पावर n-1 था, तो ये an+1 की वैल्यू है। थोड़ी देर पहले हमने देखी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी अल्फ़ा बीटा -1 था, तो अल्फ़ा रेज टू पावर n-1 में से एक अल्फ़ा निकाल के मैंने इस बीटा को दे दिया, ठीक, और यहाँ से भी एक अल्फ़ा निकाल के इसके एक बीटा को दे दिया, और एक बीटा रह गया क्योंकि बीटा स्क्वायर था, इसके बाद भी एक अल्फ़ा निकाल के इसके बीटा को दे दिया, बीटा स्क्वायर बच जाएगा, और ये कहानी चलते रहेंगी, तो यहाँ तो एक ही है, तो अल्फ़ा बीटा बीटा रेज़ टू पावर n-2 हो जाएगा, और ये इसका कुछ नहीं कर सकते। अब ये हर अल्फ़ा बीटा की जगह मैं -1 लिख दूंगा, अल्फ़ा रेज़ टू पावर n
प्लस अल्फा रेस्ट माइनस इधर आ जाएगा n माइनस टू माइनस अल्फा रेस्ट पावर n माइनस सॉरी इधर 3 हो जाएगा ना और यहाँ 4 हो जाएगा राइट। अल्फा रेस्ट पावर n माइनस थ्री बीटा अल्फा रेस्ट पावर n माइनस फोर बीटा स्क्वायर ओके यहाँ माइनस बीटा रेस्ट पावर n माइनस टू और यहाँ पर प्लस बीटा रेस्ट पावर n। इसको देखो अलग कर दो इनको, ये हो गया, इनको अलग कर दी, माइनस कॉमन निकाल ली। अब देखो ध्यान से देखो अल्फा रेस्ट पावर n माइनस टू प्लस इसका पावर कम होते जा रहा है, बीटा का पावर बढ़ते जा रहा है, इसका पावर कम हुआ बीटा का पावर बढ़ते गया हत्ता एंड तक की बीटा का पावर n माइनस टू हो गया। ओके अब ये देखो इसको ध्यान से देखो, जो हमने ये यूज किया था उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया कि अल्फा रेस्ट पावर n माइनस वन माइनस बीटा रेस्ट पावर n माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा होगा, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक पावर कम हो जाता है, तो यह n की जगह n माइनस वन की जगह n माइनस टू हो गया। अब ये जो चीज़ है ये है ए एन प्लस वन टू इक्वल्स टू अल्फा रेस्ट पावर n प्लस बीटा रेस्ट पावर n माइनस ए एन। तो बच्चों ए एन प्लस वन क्या ए एन है ये? ये ए एन बन गया। तो ए एन प्लस वन, एक मिनट हफ्सा, ये हो गया प्लस ए एन इक्वल्स टू ओके ए एन माइनस वन हो गया। तो यहाँ पर एन माइनस वन पुट कर दिया, ये आ गया। अब देखो सवाल क्या था, क्वेश्चन में हमें यही बी एन दिया है, बाप रे क्या करेंगे भाई, बी एन मिल गया, तो ये ऑप्शन भी राइट है। अब बी एन को इधर पुट करके 10 बांट के जैसे हमने इसको सॉल्व किया था करो, तो ये ऑप्शन रॉन्ग आता है, इसको चेक कर लेना आप लोग। चलो थैंक यू।